Good evening, everyone. Today we are going to study the third part of the lesson, the deep water, and I'll wait 2 minutes for everyone to join, and then we'll start the lesson. If there is any problem regarding sound or the screen, you can notify me in the comment. Okay. Good evening, Prem. I can see your comment. Good evening, Kulveer. Okay. So let's start the lesson. लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से ऑथर जो है पानी में डूब गया था और किन किन इमोशन से होकर वो गुजरा। उसने कौन कौन से प्रयास किए पानी से बाहर निकलने के, लेकिन एट लास्ट जो है वो पानी से बाहर नहीं निकल पाया। लास्ट में उसे डिजीनेस महसूस होने लगी और वो जो है बेहोश हो गया पानी में। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। तो कह रहा है जो नेक्स्ट यानी कि जो आगे की जो घटना है जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग मैं जो है लेटा हुआ था, ऑन माई स्टमक अपने पेट के बल पर, बिसाइड द पूल पूल के बगल में, पूल के बगल पर मैं लेटा हुआ था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, चैप का मतलब है द बॉय, जिस लड़के ने, थ्रू मी इन जिसने मुझे फेंका था पूल में, वाज सेइंग वो कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग। आई वाज ओनली फूलिंग का मतलब है आई वाज ओनली जोकिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड कि ये जो बच्चा है वो लगभग मर ही गया। बी ऑल राइट नाउ लेकिन अब जो है ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसे जो है लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। लॉकर रूम का मतलब है द रूम, वो वाला रूम जहाँ पर लोग जो है स्विमिंग पूल पे जाने से पहले अपना सामान, अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, तो उसे लॉकर रूम कहा जाता है। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम मैं घर की तरफ चला। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग मैं कमज़ोर था या मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा था और मैं काँप रहा। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड। शूक अगेन शेक का सेकंड फॉर्म, मैं काँप रहा था। क्राइड मैं रोया, व्हेन आई ले ऑन माय बेड जब मैं अपने बेड पर, ले का मतलब है लेट जाना। आई कुडंट ईट दैट नाइट मैं उस रात खाना नहीं खा सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माय हार्ट। 4 डेज में कई दिनों तक एक हॉन्टिंग फियर का मतलब है काफ़ी डरावना,
भूत या डर was in my heart, मेरे हृदय में था। The slightest exertion upset me, थोड़ा सा भी, स्लाइट का मतलब है थोड़ा सा भी, exertion का मतलब है थोड़ा भी जो है exert, हाथों को exert करना, हिलाना, वो मुझे अपसेट कर देता था। मेकिंग मी wobbly, मुझे wobbly कहने का मतलब है, wobble का मतलब होता है लड़खड़ाना। इन द नीज, घुटनों में, एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे स्टमक को बीमार कर देता था। तो कहता था कि यदि मैं थोड़ा भी अपने हाथों को मूवमेंट करता, थोड़ा भी एक्सर्ट करता अपने आर्म्स को या लेग्स को, तो मैं जो है लड़खड़ाने लगता, मेरे घुटने जो है लड़खड़ाने लगते, और मैं जो है मेरा पेट जो ऐसा लगता है कि जैसे जो है पेट में प्रॉब्लम है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं जो है कभी भी जो है उस पूल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैंने इसे अवॉइड किया। वेन एवर मीन्स जब कभी भी, आई कुड मीन्स मैं कर सकता, तो मैंने इसे हमेशा अवॉइड किया पानी, जब भी मैं इसे अवॉइड कर सकता। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, a few years later means कुछ सालों बाद, when I came to know, जब मुझे पता चला the waters of Cascade, कैस्केड के पानी के बारे में, या कैस्केड में शायद कोई हो सकता है, कोई लेक हो, कोई वाटरफॉल हो। तो मैंने कहा जब मुझे वहाँ के बारे में पता चला, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उसके अंदर जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब भी मैं गया, वेडिंग द टाइटन, वेट का मतलब होता है पानी में चलना, तो जब मैं टाइटन, और टाइटन रिवर का नाम है, और बम्पिंग रिवर का मतलब है जो बम्पी है, जो है इवन नहीं है, समान नहीं है, या क्योंकि बी कैपिटल है तो शायद हो सकता है बम्पिंग इसका नाम हो। और बेदिंग इन वार्म लेक, और जब मैं वार्म लेक में, वार्म झील में, ऑफ द गॉड रॉक्स, जो कि गॉड रॉक्स में थी, जब भी मैं वहाँ जो है नहाने जाता, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वो टेरर, वो डर, वो भय जिसने मुझे पूल में जकड़ा, जिसने पूल में मेरे ऊपर कंट्रोल ले लिया था, वुड कम बैक, वो भय जो है वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पोजेशन का मतलब है कंट्रोल में ले लेना, अधिकार में कर लेना। तो वो जो डर है वो जो है कम्प्लीटली मेरे ऊपर जो है पोजेशन ले लेता था, मेरे ऊपर कंट्रोल ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, जैसे ही जो है वो डर जो है मेरे दिमाग में आता, तो मेरी लेग्स जो है पैरालाइज हो जाती, वो जो है वो काम नहीं करने लगती। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ये जो आई सी हॉरर है वो मेरे हार्ट को ग्रैब कर लेता, मेरे मुझ पर कंट्रोल कर लेता, अपनी पकड़ बना लेता। आगे देखेंगे। द हैंडीकैप स्टेड विद मी, ये जो हैंडीकैप है, ये जो हैंडीकैप का मतलब होता है विकलांग, यहाँ पर हैंडीकैप का मतलब है पानी से डर, ये हमेशा मेरे साथ जो है अ, रहा। द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे ईयर्स जो है, रोल का मतलब है यहाँ पर बीतते गए। इन कनोई ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेमन, तो उसने कहा कि मेन लेक में, मेन जगह का नाम है जहाँ का वो रहने वाला था, ठीक। इन कनोई मीन्स, कनोई जो है एक तरह का पानी की एक्टिविटी है, जस्ट लाइक बोटिंग, बोटिंग की तरह कनोइंग भी जो है पानी की एक्टिविटी। तो जब मैं फिशिंग करने जाता था, इसकी लैंड लॉक सैमन की, सैमन जो एक मछली का नाम है, लैंड लॉक सैमन जो है उसी की वैरायटी है। तो जब मैं लैंड लॉक सैमन की जो है अ, की फिशिंग करने जाता था, और द द बेस्ट फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बेस्ट की फिशिंग करने जाता था न्यू हैम्पशायर। ट्राउट फिशिंग, ये सब मछलियों के नाम है, बेस्ट, ट्राउट, ऑन डेसाचुसेट एंड मेट्रोलीज इन ओरेगन, ओरेगन के डेसाचुसेट चूसेट में, और मेटोलियस में। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, सैमन की फिशिंग के लिए कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक में इन द कैस्केड, क्योंकि कैस्केड में। व्हेनेवर आई वेंट, तो उसने कई जगहों के नाम आपको बताए हैं कि जहाँ जहाँ वो फिशिंग करने जाता, अगर जहाँ जहाँ मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर, वो डरावना भय, वो भूतिया भय जो है
ऑफ वाटर, पानी का, फॉलोड मी, मुझे फॉलो करता था, मेरे पीछे-पीछे आ जाता था। इट ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming। इस डर ने क्या किया, मेरी फिशिंग ट्रिप को, यानी कि जो मैं कभी मैं फिशिंग करने जाता था, डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव का मतलब है वंचित कर देना, मुझे वंचित कर दिया ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग जो भी वाटर एक्टिविटीज हैं, इनसे जो है लेखक क्या हो गया, वंचित हो गया, वो इन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पा। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक जो है क्यों स्विमिंग सीखना चाहता है? व्हाई डिड ही वांट टू लर्न स्विमिंग? व्हाई डिड ही वांट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? तो इसकी क्या वजह थी? आप देख सकते हैं कि जो पानी का जो डर था, द फियर ऑफ वाटर था, उसने क्या किया था, इट हैज़ रूइन्ड, उसने रूइन कर दिया था किसको? उसकी फिशिंग ट्रिप्स को। और वो जो है पानी की जितनी भी एक्टिविटी थी, जितना भी जॉय था, फॉर एग्जांपल कनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये सब से वो क्या हो गया, वंचित हो गया। तो इसलिए वो जो है क्या करना चाहता था, ही वांटेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। आगे देखेंगे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया टू ओवरकम दिस फियर, इस फियर से ओवरकम करने के लिए, इसे पार पाने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली, लेकिन इस डर ने मुझे, मेरे अंदर जो है, मेरे को होल्ड कर रखा, फर्मली मैंने बहुत कठोरता से, इन इट्स ग्रिप, अपनी ग्रिप में, जो है जकड़ में। फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब है कि अक्टूबर में किसी भी दिन, आई डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को जो है हायर करूँगा। मैं मैं क्या करूँगा, एक इंस्ट्रक्टर के अंडर लर्न टू स्विम, मैं तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, मैं पूल में गया, मैंने 5 डेज अ वीक, हफ्ते में 5 दिन, एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा क्या किया, प्रैक्टिस किया। द इंस्ट्रक्टर पुल ए बेल्ट अराउंड, तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसे सिखाने के लिए कौन सा मेथड अपनाया? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कौन सा मेथड जो है अपनाया। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसके चारों ओर उसकी उसकी कमर में जो है एक बेल्ट बांध दी, ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट पर क्या कर दी, एक रस्सी बांध दी। जो रस्सी जो है वेंट थ्रू ए पुली, पुली का मतलब होता है इस तरह की एक जो है लोहे की घिरनी, जिससे जो है रस्सी जो है ऐसे घूम, रस्सी को आप खींच सकते हैं। ठीक। तो उसने कहा कि उसने कहा कि जो है, उसने क्या किया, बेल्ट ली और बेल्ट से रोप को अटैच किया, एंड जो रोप थी वो कहाँ से होके जाती थी, पुली से होके जाती थी, दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, और जो है वो पुली जो है क्या है, एक ओवरहेड केबल, एक केबल से जो है होके निकलती थी, जिससे कि जो है जब भी आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, तो आप जो है, आपकी रोप जो है आपके साथ आगे पीछे चल रही है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उसने क्या किया, जो इंस्ट्रक्टर था उसने एंड ऑफ द रोप, रोप का सबसे किनारे, सबसे अंतिम छोर उसने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और मैं जो है पूल में, बैक एंड फोर्थ का मतलब है बैक मैंने पीछे, फोर्थ मैंने आगे, तो बैक एंड फोर्थ में जो है पूल के अक्रॉस क्या करता था, स्विमिंग करता था। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मैं क्या है इस चीज़ को करता रहा। तो आवर आफ्टर आवर घंटों, डे आफ्टर डे में दिन, दिन प्रतिदिन, और वीक आफ्टर वीक मैंने सप्ताह दर सप्ताह, ठीक, वो इस एक्टिविटी को दोहराता रहा। आगे, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ऑन ईच ट्रिप, जब भी वो जो है स्विमिंग करने जाता तो क्या होता, पूल के अक्रॉस, ए बिट ऑफ द पैनिक, पैनिक का मतलब है सीज का मतलब अगेन पकड़ लेना, जकड़ लेना, शब्द कई बार आ गया, इसको ध्यान रखिए, मुझे पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, और प्रत्येक बार जब ऐसा होता तो इंस्ट्रक्टर क्या करता, वो जो है जो रोप थी उस पे अपनी होल्ड को,
अपनी पकड़ को थोड़ा रिलैक्स कर देता, थोड़ा उसे छोड़ देता। आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। तो जैसे ही वो ढील देता वो जो है पानी में चला जाता। आई वेंट अंडर एंड सम ऑफ द ओल्ड टेरर, और जो उसका ओल्ड टेरर था, जो पुराना भय था पानी से, वो रिटर्न हो जाता। वो उसके दिमाग में आ जाता। एंड जब उसको वो डर जो है उसके दिमाग में आ जाता, तो वो कह रहा है मेरी लेग्स जो है फ्रोज हो जाती थी। फ्रोज का मतलब है कि वो जो है बिल्कुल जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। तो उसने कहा कि 3 महीने लगे जब मेरी जो टेंशन थी पानी पानी के डर से संबंधित, वो स्लैक होने लगी। स्लैक का मतलब है कम होने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तब इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कि जो है अपना जो है मुंह कैसे पानी के अंदर रखें और कैसे जो है सांस छोड़ें, एक्सहेल करें। एक्सहेल का मतलब एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर जो है जैसे ही आप जो है एक्सहेल करते हैं उसके बाद अपनी नाक को पानी से बाहर निकालें और कैसे इनहेल करें, कैसे सांस को अंदर लें। आई रिपीटेड एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। उसने कहा मैंने इस एक्सरसाइज को, पानी के अंदर इनहेल करना और एक्सहेल करने की जो एक्सरसाइज थी, वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स का मतलब है कई बार। ठीक, मैंने इसको क्या किया, इसको रिपीट किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक। बिट बाय बिट का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड का मतलब है गिराना, छोड़ना। पार्ट ऑफ द पैनिक, तो थोड़ा थोड़ा पैनिक जो मेरा जो है छूटता गया, दूर होता गया। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जो कि मुझे सीज कर लेता था, पकड़ लेता था जब भी मैं पानी के अंदर जाता था। तो उसने कहा वो डर जो है बिट बाय बिट क्या होने लगा, वो जो है थोड़ा सैड होने लगा, यानी कि वो दूर होने लगा। नेक्स्ट ही हैड द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग। इसके बाद जो है इंस्ट्रक्टर ने जो एक नया मेथड जो है, एक नई स्ट्रेटजी और एक फर्दर स्टेप लिया। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि वो क्या कर रहा है, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड किक विद माय लेग। तो उसे पकड़ के रखता और जो है उससे वो जो है उसको उससे क्या कहता कि अपनी लेग से किक करो। ठीक, हैड मी किक, मुझसे किक करवाता था मेरी लेग से। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट। 4 वीक्स मैंने कई सप्ताह तक जो है मैंने केवल लेग्स की एक्सरसाइज की कि कैसे मैं लेग से किक करूंगा। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। शुरुआत में मेरी लेग्स ने जो है क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मैंने मना कर दिया काम करने के लिए। शुरू शुरू में जो है मुझे मुझे आइडिया नहीं आया कि मैं कैसे जो है अपनी लेग से किक करूँ। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे मेरी रिलैक्स क्या होने लगी, रिलैक्स होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमेंड देम। और फाइनली मेरा जो है मेरी लेग्स पर क्या हो गया, कमेंड हो गया, मैं उन पे जो है कंट्रोल हो गया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ड ए स्विमर। तो इस तरह से जो है उसने क्या किया, जो इंस्ट्रक्टर था उसने पीस बाय पीस का मतलब है कि उसने जो उसे जो भी सिखाया वो पीस बाय पीस मतलब थोड़ा थोड़ा करके सिखाया। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में कहा कि गो एंड स्विम, राइट। तो उसने उसे क्या किया, पीस बाय पीस सिखाया एंड ही बिल्ड ए स्विमर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने जो है डगलस को स्विमर बनाया। इसमें आपको सब चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फर्स्ट उसने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई। फर्स्ट ही स्टार्टेड विद putting a belt around him, and the belt was attached with a rope, and the rope would go through a pulley। वो एक पुली से होकर गुजरती थी which which ran through a overhead cable। ठीक, and वो क्या करता था, he would relax the hold of the rope, and then he would let the swimmer to swim across the pool। ठीक, एंड वो जो है उस रस्सी को पकड़ के रखता था एंड वो उसको जो है परमिशन देता था कि आप क्या करें, आप जो है तैरते रहे अक्रॉस द पूल एंड आई एम होल्डिंग द रोप। यू आर नॉट गोइंग टू डाई एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन, यू आर नॉट गोइंग टू ड्राउन। तुम डूबने नहीं वाले हो। इससे उसके दिमाग में क्या रहता है, एक जो है सिक्योरिटी रहती कि नथिंग वुड हैपन, कुछ भी नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज को उसने कितने दिनों तक किया, डे डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ईच डे
1 आवर एवरी डे जो है वो एक्सरसाइज को करता है। सेकंड अप्रोच उसने क्या सिखाया है उसे, हाउ टू इनहेल एंड हाउ टू एक्सहेल, राइट? एंड उसको भी इसने काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस किया है। एंड देन लास्ट जो उसका मेथड था, टू हाउ टू किक विद योर लेग्स, कैसे अपनी लेग से क्या करें, किक करें, राइट? एंड फाइनली उसने क्या कर दिया, उसे एक स्विमर बना दिया। तो इस चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा व्हेन यू राइट द आंसर। ओके ना। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने प्रत्येक पीस को, यानी कि कैसे पानी में तैरना है, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, कैसे लेग्स से जो है तैरना है, जब उसने इन सब चीज़ों को उसे प्रत्येक चीज़ को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर, उसने सारी चीज़ों को कहा कि अब तुम सीख सकते हो, उसने सारी सारी चीज़ों को अब अप्लाई करो। एंड इंटीग्रेटेड होल का मतलब एक साथ इकट्ठा कर। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, तो अक्टूबर में उन्होंने शुरू किया था एंड अप्रैल तक आप समझ सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ की जब उसने प्रैक्टिस उसे करा दी, तो उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब आप जो है स्विम कर सकते हैं। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डाइव ऑफ का मतलब है डाइव, डाइव करो एंड पूल की जो जितनी भी लेंथ है उसमें आप क्या करो, स्विम करो। क्रॉल स्ट्रोक, और क्रॉल करके जो है, क्रॉल वाला जो मेथड है स्विमिंग का, उसका अपना के आप कर सकते हैं, यू कैन स्विम। आगे, आई डिड, मैंने वैसे ही किया जैसा इंस्ट्रक्टर ने कहा। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम हो गया था, ठीक। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं, मुझे अभी भी जो है अपने पे विश्वास नहीं था। आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई कुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे जो है अभी भी जो है मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कि इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, क्या मैं अभी भी भयभीत रहूंगा, व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं जो है पूल में क्या रहूंगा, अकेला रहूंगा, क्योंकि अभी तक तो इंस्ट्रक्टर मेरे साथ है, लेकिन कल यदि इंस्ट्रक्टर मेरे साथ नहीं होगा तो क्या मैं जो है मैं तैर पाऊंगा या नहीं। आई ट्राइड इट, मैंने इस चीज़ को क्या किया, ट्राई किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो है जो पूल की जो लेंथ थी उस पर जो अप एंड डाउन मैंने क्या किया, स्विम किया अकेले। टाइनी वेस्टिज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वेस्टिज का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, थोड़ा सा। टाइनी का मतलब भी थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा जो डर का जो थोड़ा सा जो भय का जो टेरर था वो रिटर्न हुआ, यानी मुझे डर लगा कहने का। बट ना, आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट, फ्राउन का मतलब है टू गेट एंग्री, किसी पर एंग्री होना, किसी पर गुस्से से देखना। तो उसने कहा कि अब मैं जो है उस पर गुस्से से देख सकता था, तो उस भय से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल, यस टू यू, ये जो है तुम्हारे लिए है। लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं क्या करता, मैं दोबारा से जो है पूल की लंबाई में जो है दोबारा से स्विम करने लगता। तो अब जब भी उसे डर लगता है, यानी कि थोड़ा बहुत डर उसे लगता था, लेकिन वो क्या करता था, डर को भगाने भगाने के लिए क्या करता था, डर से कहता था कि तुम मुझे नहीं डरा सकते, और दोबारा तैरने चला जाता। तो इस स्ट्रैटेजी को उसने अपनाया। दिस वेंट अंटिल जुलाई, ये जो है जुलाई तक चलता रहा, यानी कि अप्रैल में जो है इंस्ट्रक्टर ने उसे कहा कि अब तुम तैर सकते हो, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। अब आप लगा सकते हैं मई जून जुलाई, यानी 3 महीने तक वो क्या करता रहा, पूल में ही स्विमिंग करता रहा। और जब भी उसे डर लगता तो वो क्या करता, वो जो है ही वुड फ्राउन ऑन द टेरर एंड जस्ट स्विम अगेन। आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, उसने कहा मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं श्योर नहीं था कि पूरे टेरर ने जितना भी भय था उसने मुझे जो है अभी तक छोड़ दिया है, या उसने कहा कि मुझे लग रहा था कि कुछ भय मेरे अंदर है। सो आई वेंट टू लेक, तो मैं जो है लेक में गया। लेक वेंटवर्थ, तो वो कहाँ गया, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट एट ट्रिगिस आइलैंड, और मैं जो है डॉग से जो है नीचे जो है ट्रिगिस आइलैंड की तरफ गया। एंड swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island, और जो है जो ट्रिगिस
जो आइलैंड था और जो दूसरा आइलैंड है स्टैम्प एक्ट आइलैंड, इन दोनों के बीच की दूरी थी वो 2 माइल्स की थी। उसने कहा कि मैंने उसको तैर के पार किया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो जितने भी स्विमिंग के तरीके हैं, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड क्रॉल, एवरीथिंग, उसने हर चीज़ को क्या किया, वहाँ पर जो है अप्लाई किया अपनी स्विमिंग में। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। केवल एक बार जो है मुझे भय लगा, एक बार मैं भयभीत हुआ। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं कहाँ था, लेक के बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल बीच में। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने पानी के अंदर अपना मुंह रखा और मैंने जो है केवल बॉटमलेस वाटर, पानी जिसकी कोई गहराई मुझे नहीं दिखाई देती। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। पुराना सेंसेशन जो है, पुराना जो भय था, वो रिटर्न हो गया मिडल में, लेक के मिडल में। इन मिनिएचर में, छोटे रूप में, थोड़ा सा टाइनी। ठीक। आई लाफ, मैंने क्या किया, मैं हंसा और सेड, मैंने कहा वेल मिस्टर टेरर, कि जो मिस्टर टेरर आप जो हैं, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या सूट कि तुम मेरे लिए मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन। और ये जो टेरर था वो फ्लेड, मैंने भाग गया, एंड आई स्वेम, और मैं जो है तैरता रहा। तो इस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं उसमें कि किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने सिखाने के बाद उसने क्या किया अपने डर को भगाने के लिए। तो 4 months, for 3 months, he he swam alone in the pool, right? And he experienced that there is still a tiny vestige of terror there, right? So terror hadn't gone away completely. Terror जो अभी तक जो है पूरी तरह से नहीं गया था. And then he wentward, and then he swam between two islands, and the distance between those two islands was 2 kilometers. And when he was in the middle of that distance, his terror again returned, but he laughed at the terror. And as soon as he laughed, the terror fled away and he swam, right? So इसको भी आप ध्यान रखेंगे. Next है, uh, yet I had residual doubts. Residual का मतलब है still, tiny bits. ठीक, से residual का मतलब होता है remaining. तो थोड़ा डाउट से अभी भी था. At my first opportunity, I hurried west, went up to Titan, to Concord Meadows, up to the Conard Creek Trail to Maid Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो इसको आप देख लेंगे खुद. कहने का मतलब है एट लास्ट वो कहाँ चला गया, वार्म लेक में गया. ठीक, वार्म लेक में गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप्ड dived into the lake. Strip का मतलब होता है to take off your clothes. कपड़ों को उतारा. Dived into lake. Swam across the other shore of the lake. Sorry. Swam across the other shore and back. तो दूसरा shore, दूसरे किनारे पर मैं गया और फिर वहाँ से बैक हो गया. Just as दो कॉर्बोन used to do. जैसे कि जो है जो व्यक्ति हैं ऐसा जो ये किया करते हैं. I shouted with joy. Gilbert Pig returned the echo. मैं जो है जॉय से जो है लाया, क्योंकि अब उसका डर जो है वापस नहीं आया. और जो वहाँ की जो पीक थी, जो ऊंची चोटी थी, गिलबर्ट पीक, वहाँ से आवाज़ जो इको मैंने गूंज के वापस आई. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. और मैंने जो है अपना फियर ऑफ वाटर था उसको कॉन्कर कर दिया, मैंने उसे डिलीट किया. इस पैराग्राफ और बचा है. ठीक, तो 5-7 मिनट थोड़ा आप और थोड़ा ध्यान देंगे. देखिए, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी. जो भी ये एक्सपीरियंस था उसका स्विमिंग सीखने का, उसका इसका मेरे लिए बहुत बड़ा मीनिंग था. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर. वो लोग जिनको स्टार्क टेरर का मान, जिन्होंने कभी इस तरह का भय जो है महसूस किया है, कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट. और इस इस डर पर जो है विजय प्राप्त की है, वही जो है इस तरह के प्रयास को क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं. इन डेथ देयर इज पीस. उसने कहा कि डेथ में क्या है, पीस है, क्योंकि डेथ के बाद जो है किसी तरह का कोई कष्ट नहीं, किसी तरह का कोई दुख नहीं. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. लेकिन भय कब तक है, जब तक आपको मरने का डर, राइट.
मर गए तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मरने से पहले मरने का डर है एवरी डे वी फियर दैट वी वुड डाई, व्हाट इफ वी व्हाट इफ वी डाई, राइट? एज रूजावेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजावेल्ट ने कहा, रूजावेल्ट कौन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें केवल डर से डरना चाहिए, राइट? हमें केवल डर से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस। उसने कहा कि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, मैंने दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, किसको, मरने की सेंसेशन को, एंड द टेरर दैट फियर प्रोड्यूस, और वो भय जो मरने का जो भय प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक? तो एक तो डर होता है, अ, अ, एक तो डर चीज़ का जो कि सबके अंदर होना चाहिए, ठीक? लेकिन वो डर यदि आपके अंदर कंट्रोल कर लेता है आपको, आपके आपकी आपकी प्रोग्रेस को कंट्रोल कर लेता है, तो वो सही नहीं है, ठीक? तो वो कह रहा है कि हमें केवल डर से डरना चाहिए, यानी कि डर से इसलिए डरना चाहिए व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, राइट? तो यदि हमारे अंदर डर नहीं होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन दैट वुड नॉट बी वेरी गुड फॉर आवर बॉडी और फॉर द वर्ल्ड, फॉर आवर पीपल, राइट? वो यानी डर होना चाहिए, लेकिन जो भय है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल द फियर ऑफ वाटर, ठीक? और इस तरह का भय जो है नहीं होना चाहिए, यानी उसका कहने का मतलब है कि मरने का भय। आगे कह रहा है द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, जो विल है, जो इच्छा है जीने की, विल टू लिव, वो जो है वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता जो है धीरे धीरे बढ़ जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, लास्ट में जो है रिलीज्ड, काफ़ी कंफर्ट फील हुआ, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक। ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, पहाड़ी रास्ते, एंड क्लाइंब द पीक, और पीक्स पर चढ़ना, एंड ब्रश असाइड द फियर, और फियर को जो है ब्रश असाइड करना, मतलब उसको दूर करना, राइट? ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक दो क्वेश्चन मैं आपको जरा बता रहा हूँ, आपके काम आएंगे, ठीक? तो थोड़ा 2-3 मिनट और रुक जाएंगे, जैसे कि मंडे को मैं नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर सकता हूँ, तो कल कोई लेसन नहीं होगा, we'll meet on Monday. So let's see this question here. Why was Douglas determined to get over his fear of water? जो है, क्यों अपने fear of water को जो है ओवरकम करना चाहता था, right? Why was he determined to get over? उससे उससे गेट ओवर क्यों होना चाहता है? गेट ओवर का मतलब है उससे विजय प्राप्त करना, ठीक? उस चीज़ को दिमाग में रखना। इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका आंसर है कि उसका जो फियर ऑफ वाटर था, उसने क्या कर दिया था, उसके फिशिंग ट्रिप्स को एंड अदर वाटर एक्टिविटीज लाइक कनोइंग, बोटिंग, राइट, उन सबको क्या कर दिया था, रुइन कर दिया। सो दैट्स व्हाई ही वाज डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस? कैसे उसने जो है डगलस को एक स्विमर बनाया? तो उसने क्या किया, ही ट्राइड डिफरेंट मेथड एंड ही ट्राइड टू टीच हिम एवरीथिंग इन पीसेस, एंड देन एट लास्ट he he integrated the pieces, right? And राइट, तो आप इसके बीच उन चीज़ों को लिख सकते हैं कि कैसे उसने जो है रोप का इस्तेमाल किया, हाउ ही टॉट हिम टू इनहेल एंड एक्सहेल, एंड एट लास्ट ही टॉट हिम हाउ टू swim with your legs, how to kick with your legs. So he everything in pieces, and then he integrated all the pieces, right? So in this way he built a swimmer out of that. The last one is here, how did Douglas make sure that he conquered the old terror? कैसे उसने श्योर किया कि उसने जो है जो टेरर था, जो भय था पानी का, वो उसने कॉन्कर कर दिया? तो कैसे किया? यू कैन ट्राई। फर्स्ट ही practiced swimming alone in the pool for 3 months, and then he he actually had tiny vestige of terror. Then he went to Wentworth, and he swam between two islands. The distance between two islands was 2 kilometers, and when he was in the middle of that distance, his fear returned, but he laughed at the fear, and then the fear fled away, and he just swam there. Then he went to
the highest lake. The name of the lake was Warm Lake. Warm Lake पर गया and Warm Lake को उसने क्या किया? He crossed the lake and then he swam back the lake and no fear. Uh, he experienced no fear there. So then he made sure that yeah, he's fine, he's okay, and he doesn't have any fear of it. So ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन सभी को आप तैयार कर लें। मैंने एक पीडीएफ बनाया है, मैं पीडीएफ जो ग्रुप में भेज दूंगा एंड यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू कैन सेंड मी द आंसर। Okay, thank you everyone. Next we will meet on Monday. If you have any doubt regarding the lesson, regarding any question, you can ask me anytime. Okay, good evening everyone.